नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की एक नोटिस के आधार पर है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में विशेष है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन, यानी कि BSSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल के मेंस के फॉर्म जो है ना फिलअप करने का डेट आ गया है और उसी से संबंधित यह नोटिस है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्त कि इसका PT का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसके बाद यह नोटिस दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6/6/2023 यानी कि 6 जून 2023 से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26/6/2023 यानी कि 26 जून तक आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ना दोस्त, क्या है देखते हैं, 27/6/2023 से क्या है, 27/6/2023 है। तो यह जो था ना तृतीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का जो मुख्य तिथियाँ थी, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करना तथा उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकताएं आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। दोस्त, जो आदमी PT पास किए हैं ना, उनको यह फॉर्म भरना जरूरी है और जो है ना क्या है कि जो सीट है ना उसको परफॉर्मेंस भी देना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता के नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण कोटि, जन्मतिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति में आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्त, आपने जो फॉर्म पहले भर चुका है PT के लिए, वही उसी आधार पर क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। जैसे नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पिता के नाम, या फोटो में, या लिंग में, या आरक्षण कोटि में, या जन्मतिथि में, या स्थायी पता में, इसमें क्या है कि आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है ना। वह जैसे PT में भरा हुआ था वैसे ही इसमें भी भरना है। आगे देखते हैं, अनुलग्न क में दिए गए संकेतिक क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, परीक्षा उपरांत तैयार सामान्य मेगा सूची, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता एवं अन्य शर्तें, पात्रता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर ही सेवा का आवंटन किया जाएगा। दोस्त, आप जो है ना जिस प्रकार से फॉर्म भरेंगे और जिस प्रकार से अपने क्या है सीट का परफॉर्मेंस देंगे, यानी कि जिस सीट को आप पहले चुनेंगे उसी आधार पर आपको क्या होगा कि सेवा के लिए पद का जो है ना आवंटन किया जाएगा। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकताएं अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। दोस्त, आप एक बार जिसे सेलेक्ट कर लेंगे उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिस पद का आपने जो है ना परफॉर्मेंस दिया है उसी हिसाब से आपको क्या होगा कि आवंटन किया जाएगा नियुक्ति। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए पदों की प्राथमिकताएं अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी का कोई अनुरोध पत्र कागजात आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप बाद में चाहिएगा कि उसमें कोई परिवर्तन कर ले तो वह परिवर्तन आपको नहीं होगा। आरक्षण की बात की गई, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन के दावा किए गए आरक्षण की श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। दोस्त, आपको आरक्षण का लाभ उसी कैटेगरी में मिलेगा जिस कैटेगरी में आपने क्या है कि PT में फॉर्म भरे हैं। अब आगे देखते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र के विषय हिंदी, प्रश्न पत्र 2 समान ज्ञान। प्रश्न पत्र 1 हिंदी जो है ना, प्रश्न पत्र 1 हिंदी विषय अहरक है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% या अधिक अंक लाए गए विद्यार्थियों को ही समान ज्ञान उत्तर पत्रक का मूल्यांकन होगा। अगर आपको जो है ना इसमें 30% से कम अंक आ जाता है हिंदी में, तो आपको जो है ना समान ज्ञान के पेपर का चेक नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम विस्तृत सिलेबस के अनुलग्न क के रूप में संलग्न है। देखते हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना के अंतर्गत में आलोक में लिखित परीक्षा समान ज्ञान में अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्त, आपको कम से कम इतना प्रतिशत नंबर लाना है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%,
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्गों के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%। दोस्त इतना अगर आप जो है ना इस प्रतिशत के अनुसार इसके अनुसार आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई किए जाएंगे, आपका मेरिट में जो है ना आपको जो है ना निर्धारण किया जाएगा, आपके विचार किया जाएगा। अन्यथा इससे कम नंबर लाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है 6 से 75 रुपया लग रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के निवासी है उसको 180 रुपया लग रहा है। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग को हो या महिला हो या पुरुष हो सबको 6 से 75 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 180 रुपया है। राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 180 रुपया है। किसी भी वर्ग के महिला के लिए जो है ना आपको मात्र 180 रुपया का चालान लग रहा है, परीक्षा फी लग रहा है। तो ये परीक्षा फी से संबंधित बात है। और हम लोग देखते हैं कि सिलेबस की इसमें बात की गई थी, तो सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है और किस प्रकार से भरना है। हम लोग सीधे चलते हैं सिलेबस में। घोषणा यहाँ पे जो है ना कुछ जो है दोस्त यहाँ पर आपको दिया गया है, पद का विवरण दिया गया है और वांछनीय योग्यता दिया गया है, जैसा कि आपको ऊपर में बताया गया था उसी हिसाब से इसमें दिया गया है। हाँ, यहाँ पे दोस्त सिलेबस की बात की गई है। मुख्य परीक्षा का मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 विषय हिंदी का होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 30% नंबर लाना आपको क्या है, अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो आप क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं समान ज्ञान के प्रश्न पत्र को बारे में अगर देख लें तो समान ज्ञान के प्रश्न पत्र जो है ना इस प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न होंगे। मानसिक जाति यानी कि रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान का मुख्य परीक्षा का भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय में होगा। दोस्त इसमें जो है ना हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी का सिलेबस जो है ना आपको क्या है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, जिसमें आपको क्या है हिंदी भाषा के शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति के क्षमता का और बोध शक्ति का क्या होगा, परीक्षण से संबंधित होगा। जिसमें क्या है पदबंध शब्द अक्षर विसर्ग संधि संज्ञा वचन सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण समानार्थक शब्द विपरार्थक शब्द हिंदी में प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र 2 में क्या है, तो उसमें देखते हैं आपको सामान्य अध्ययन में है ना आपको आसपास के वातावरण से संबंधित घटनाएं एवं जानकारी होंगे। दिन प्रतिदिन की घटनाएं, सूक्ष्म अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, सामाजिक दृष्टिकोण, बिहार भारत के पड़ोसी देश, इससे संबंधित क्या होंगे कि क्वेश्चन रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो है ना समसामयिकी में क्या है आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि रहेंगे। उसके बाद है ना भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त जो है ना इतिहास एवं संस्कृति से रहेंगे, भूगोल से भी क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के योगदान। इस तरह से विज्ञान में भी आपको देखने को और गणित में भी जो है ना मुख्य जो है ना टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो दोस्त इस प्रकार से इसका क्या था सिलेबस था। वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।